आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोगों को जो इसमें ट्रिक यूज करनी है वो वही पहले वाली ट्रिक करनी है कि अगर कोई त्रिभुज के अंदर ऊपर से ऐसे रेखा आती है, अगर एक ही रेखा आती है तो वहां तीन त्रिभुज होते हैं। कैसे? इसमें हम ना बढ़ते क्रम में काउंटिंग करते हैं, एक दो, जहां तक काउंटिंग जाएगी उन सबको आपस में जोड़ देंगे, एक प्लस दो तीन। तो ऐसे करके अगर एक रेखा आ रही है शीट से तो वहां सिर्फ तीन त्रिभुज बनते हैं। तो अगर मैं ऊपर से यहां देखूं तो इस वाले त्रिभुज में ऐसे शीट से एक रेखा आ रही है तो मुझे यहां से तीन त्रिभुज मिलने चाहिए। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूं तो ये बड़ा त्रिभुज है, लेकिन इसमें भी क्या है, बीच में एक रेखा आ रही है तो यहां से भी तीन त्रिभुज मिलेंगे मुझे। तो टोटल छह त्रिभुज हो गए। आगे अगर मैं कहीं तक भी जा रहा हूं तो कम से कम चार भुजाएं बन रही हैं, तो आगे इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो यहां तक देखा हमने, आगे फिर हम यहां आएंगे तो एक त्रिभुज मुझे यहां मिल रहा है और ये किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक से ज्यादा त्रिभुज यहां नहीं मिलेगा, तो एक ही हो जाएगा। अब जो ट्रिक हमने यूज की थी उसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी शीर्ष से एक ही रेखा गई हुई है तो तीन त्रिभुज यहां मिल जाएंगे, और अगर ऊपर से नीचे तक ऐसे आएंगे और ऐसे बड़ा एक त्रिभुज बनाएंगे तो एक त्रिभुज ये मिलता है, और कोई यहाँ कंबाइंड फिगर नहीं मिल रही, मतलब दो फिगर में से कोई त्रिभुज निकल के एक साथ नहीं आ रहा है। तो बस इतने ही त्रिभुज मेरे पास मिलेंगे। तो तीन दूनी छह, सात तीन 10 और 11, तो टोटल 11 त्रिभुज इस फिगर में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहां क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। आप यहां देखो 4, 9 और 6 दिया हुआ है, तो 4, 9 और 6 में क्या संबंध है। जैसे यहां ये क्वेश्चन मार्क है तो इस वाली प्लेस को देखना है ये कैसे आया। तो 9 4 और 6 से कैसे आ रहा है, 16 9 और 12 से कैसे बना है। तो 16 और 20 से वैसे ही क्वेश्चन मार्क पे जो भी बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमें ये फाइंड आउट करना होता है। अब भाई हमारे पास है यहाँ छोटी फिगर, छोटे क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू है जैसे 4, 9 और 6। जब तीनों वैल्यू छोटी हो, या यहाँ देखें 9 16 12, मतलब इनमें तीनों में आपस में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, तब हमें क्या करना होता है, तब किन्हीं भी दो अंकों को ले लो और उनसे देखो कि तीसरा अंक कैसे बन सकता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें 4 और 9, इनकी मैं गुणा करूं तो 4 9 36 होता है। इसका रिलेशन 6 से देखना है क्या है, भाई 6 का वर्ग मुझे पता है 36 होता है। तो क्या ये चीज यहां भी अप्लाई होगी, 16 निम्न 144 होता है जो कि 12 का वर्ग होता है। इसका मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसका वर्ग मिलेगा। तो 16 की गुणा हमें क्वेश्चन मार्क में करनी है और हमें मिलना चाहिए 400, क्योंकि 20 का वर्ग होता है 400। इसका मतलब हम 16 से इसे भाग करें तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो आ जाएगा, तो ये होता है 25। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन दो दिए हुए हैं, एक ये कथन है एक ये कथन है, दोनों कथन को मिलाकर हमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो फाइंड करने होते हैं। इस टाइप के कथन निष्कर्ष आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले कथन के हिसाब से देखो, उसने कहा ए छोटा या बराबर है बी के, तो ए और बी बराबर हो सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ये जो साइन होता है छोटे का है और इसके नीचे अगर ये लग जाता है तो ये बराबर का हो जाता है। तो ए छोटा या बराबर है बी के, तो बी ए से बड़ा भी हो सकता है और ए के बराबर भी हो सकता है। बी बराबर है सी के, तो सी यहां आएगा बी के बराबर, ठीक है। अब वो कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट देखो, यहां क्या कह रहा है, डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से और सी बराबर है ई के, सी बराबर है ई के, और डी जो है बड़ा है सी से, तो डी यहां ऊपर कहीं आ जाएगा। तो पहला निष्कर्ष इसने क्या निकाला है हमें ये चेक करना है। उसने कहा ई बड़ा या बराबर है ए के। ई देखो ई क्या है, ई उसने कहा सी के बराबर है, और ई ए के बराबर हो सकता है और ई ए से बड़ा भी हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहां देखें डी ऊपर जा रहा है, डी सी से बड़ा है, तो ई और ए देखें तो सामने बराबर बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष एक सही है। फिर दूसरी बात करें कि ए छोटा है डी से, अब देखो डी ऊपर है या ए नीचे, तो ए छोटा ही है डी से, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहां दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही निकलते हैं, तो आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 2 बिल्कुल सही है। अब ये है हमारा कथन से बनाया हुआ वेन आरेख।
तो कथन दे देगा 2 और उनसे वैन आरेख बनवाएगा। वैन आरेख एक ही तैयार होगा। वो कैसे होगा, उसने यहां देखो कुछ शर्ट तौलिए हैं। अब शर्ट को अगर मैं एस से डिनोट कर दूं तो इसका कुछ हिस्सा उसने कहा तौलिए हैं। तौलिए को मैं टी से डिनोट करता हूं, टावल जिसे हम कहते हैं, ये टावल हो गया। अब आगे कहा कुछ तौलिए दस्ताने हैं। अब यहाँ शर्ट और दस्तानों का कोई उसने रिलेशन नहीं दिया है। कुछ तौलिए जो हैं वो दस्ताने, दस्ताने को ग्लव्स मतलब जी से डिनोट कर सकता हूँ। तो यहाँ शर्ट और तौलिए का कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन शर्ट और ग्लव्स का सॉरी, और तौलिए जो है वो दोनों से रिलेटेड होगा। तो जब ऐसा होता है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं और ये दोनों से संबंधित है, तब इस टाइप का आरेख आप लोग बनाते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहां देखिए 59 है और आगे भी 59 फिर 61। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ अंतर का क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ 2 का अंतर है, लेकिन आगे अंतर देखो बहुत बड़ा हो रहा है। तो जब यहाँ देखो बिल्कुल भी अंतर नहीं है और यहाँ एकदम से इतना बड़ा अंतर आ जाए, तो 59 से 59 लाने का तरीका होता है सिर्फ एक ही, वो है 59 की गुणा 1 से की गई हो। 59 एकम 59 है ना, तो यहाँ 1 से गुणा करके हम ले आए, तो यहाँ गुणा लगा है। लेकिन 59 से 61 जाने में मेरे को सिर्फ 2 का अंतर नजर आया, तो यहाँ +2 किया है। तो एक बार हमने गुणा किया है, एक बार हमने प्लस किया है, अब गुणा करेंगे। अब गुणा 3 से होगा तभी आएगा, फिर प्लस करेंगे। यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 4। तो 1 गुणा किया फिर 3 गुणा किया, तो दोनों विषम संख्याएं हैं बढ़ते क्रम में, तो अगली विषम संख्या 5 होती है। तो 187, क्योंकि अब फिर गुणा का नंबर आ गया, यहाँ प्लस किया फिर गुणा आएगा। अब तो हमें 187 में 5 गुना करना है। अब कोई भी विषम संख्या हो और उसकी 5 में गुणा करनी हो, तो क्या करो, इस संख्या का जहां तक आधा होता है वो कर दो। जैसे 2 9 18, 2 3 6, एक शेष बच गया, उसे नहीं देखेंगे, 5 लगा देंगे पीछे, बस 935, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जब भी ऐसे छोटे ABCD के क्वेश्चन हो और बीच में गैप्स हो, तो ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ढूंढना है कितनी आपके पास यहाँ जगह है, मतलब कितनी प्लेसेस हैं। तो उन प्लेसेस को काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ 20 प्लेसेस हैं। तो 20 प्लेसेस में से अब हमें क्या करना है, इनको बांटना है गुटों में, मतलब ग्रुप्स बनाने हैं। तो कितने कितने के बन सकते हैं, 4 पंजे 20, 5 के या 4 के 5 के बना लो, क्योंकि बड़े में जो भी पैटर्न होगा पता चल जाएगा। 4 की जरूरत होगी तो 4 में अब वहीं से बन जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनमें अगर रिपीट वाला होगा, देखो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिपीट होके बनने वाला और एक होता है कि अलग अलग पैटर्न वाला। तो अगर रिपीट वाला होगा तो देखो सब में एक जैसा कुछ पैटर्न होगा, जैसे इसमें लास्ट में सी है, इसमें भी लास्ट में सी है और इसमें भी लास्ट में सी है, तो इसका मतलब ये रिपीट वाला है, तो सब में लास्ट में सी होना चाहिए, तो यहाँ भी सी लगा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पहले नंबर पे P है, यहाँ भी P है, तो फिर यहाँ भी P होना चाहिए। तो जो भी आपका पूरा हो जाए, जहाँ भी जगह पूरी हो जाए, बस वो पैटर्न देख लो, यह है PRTBC, तो यहाँ भी PRTBC होगा, यहाँ भी PRTBC होगा, यहाँ भी PRTBC होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसे फुलफिल करते हैं अगर रिपीट वाला होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो जो यूज किया है वो ऑप्शन में लिखा होता है, जैसे यहाँ RTPCRB, RTPC देखो कहाँ लिखा हुआ है, RTPCRB ये वाला, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का जो संबंध 75 से है 150, फिर 75 का संबंध 150 से है। अब तीनों में जो ये संबंध है वही संबंध ऑप्शन में किन तीनों संख्याओं में है, कौन से ऑप्शन की तीनों संख्याओं में है, वो फाइंड करना है। अब हमें एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है कि 25 से 75 तक जाने के लिए मेरे को गुणा करना है। 25 से 75 होता है, बड़े आराम से मैं 75 पे पहुंच जाऊंगा, और 75 से 150 पे जाने के लिए मुझे 2 गुना करना होता है, तो 2 गुना किया, 75 दूनी 150। अब हमें ऐसा यहाँ पे मिला कि 3 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इस पैटर्न को ऑप्शन में ढूंढना है। 13 दूनी 26 और 26 का फिर 2 गुना करना था, या 52 होना चाहिए था, ये तो 4 गुना हो गया। 36 दूनी 36 3 18, 3 3 1 10,
और फिर यहाँ डबल होना चाहिए था इसके हिसाब से, 3 गुना और 2 गुना, है ना। 29 का तो ये गुना में ही नहीं आ रहा, 28 का कितना गुना, 18 का ये गुना में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को समझाऊं तो इसमें ध्यान देना है कि ये 3 गुना और 2 गुना आया कहां से। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसमें कहेंगे ऑप्शन गलत है सर, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। अब हमें इसमें पैटर्न ढूंढना होता है कि भाई यहाँ 3 गुना क्यों हुआ, यहाँ 2 गुना क्यों हुआ। एक तो होता है रैंडमली मल्टीप्लाई हो जाती, जो अगर रैंडमली मल्टीप्लाई होती तो फिर यहाँ ऑप्शन में भी 3 गुना और 2 गुना होता, वो मिला नहीं। जब वो नहीं मिलता फिर इसे ढूंढना पड़ता है 3 कहाँ से आया। अब जैसे 25 में गुणा की हमने 3 की, तो 25 से 3 कैसे बन सकता है, देखो 2 और 5 का अंतर 3 होता है। अब 75 की गुणा की हमने 2 में, और 75 का देखो क्या इन दोनों का अंतर क्या होता है, 2। तो जो ये संख्या है इनके अंकों के अंतर से गुणा की गई है, ये है इसका पैटर्न। तो उसी पैटर्न पे अब हमें ऑप्शन ढूंढना है। अब आपको समझ में आएगा, कई बारी जो दिखता है डायरेक्टली वो होता नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ता है कई बार। जैसे यहाँ 13 है तो इनके अंकों का जो अंतर है वो 2 है, तो 13 दूनी 26, 26 में 2 और 6 का अंतर 4 है, तो 26 चौके 104 होता है। ये पहले वाला ही इस ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2, 3 और 62 में एक रिलेशन है, वही रिलेशन हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, अब जब ये बहुत छोटी संख्या है जैसे 2 और 3 और उनसे हमें 62 बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत छोटी संख्याओं से ऐसे एकदम से बड़ी संख्या सिर्फ वर्गों और घनों से प्राप्त की जाती है। तो वर्गों और घनों से प्राप्त करेंगे, जोड़ के, मल्टीप्लाई करके या माइनस करके। ठीक है, ऐसे होता है। तो 2 का अगर मैं वर्ग करूं तो कितना होता है, 4। 3 का अगर वर्ग करूं तो 9, 4 नम तो 36 होता है, मुझे 62 चाहिए। ठीक है, अब 62 का 4 से डिवाइड करूं तो कितना आता है, मतलब 4 एकम 4, 4 × 12, 13 आता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूं 72 आ सकता है, इसको अगर मैं क्यूब कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 नम 72 हो जाएगा, लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ, अब हम इसका घन अगर करके देखें, देखो 2 का घन करके तो हमने देख लिया, 3 का घन करो 27। अब 27 और 2 का वर्ग था 4, 27 और 4 31। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो है 31। भाई 31 का 62 से सीधा संबंध होता है, क्योंकि 31 का डबल होता है 62। तो इस तरीके से मुझे मिला। तो जब भी बहुत छोटी दो संख्याओं से एक बड़ी संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो वो क्या होता है कि उसमें वर्गों घनों का योग करते हैं और उसमें गुणा का योग भी करते हैं। यूज किया और ले आए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ वर्ग लिया, यहाँ घन लिया, दोनों को जोड़ा, जो आया उसका डबल, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग आगे फाइंड करें और ऑप्शन ढूंढे कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो आखिरी वाली संख्या जो है ये वाली, ये डबल है, तो ये संख्या तो किसी का डबल होती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इस ऑप्शन को देखें, ये किसका डबल है, ये है 113 का, और 7 का वर्ग होता है 49, और 4 का घन, इसका तो घन करना है ना, 64, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, तो 113 है। तो इसका मतलब इसका वर्ग और इसके घनों की योग का डबल यहाँ दे रखा है, जो कि ऊपर वाले से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और किसी को कोई भी डाउट आ रहा है या किसी को लग रहा है कि कोई और लॉजिक आपके हिसाब से होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपना जो भी डाउट है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो जो इसमें सबसे आखिर में है, जहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ है, आंसर हमेशा वहां से स्टार्ट होगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो ई पे खत्म हुआ है तो ई से स्टार्ट होगा, और ई का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन बी और सी नहीं है, सिर्फ ए और डी है, तो इसलिए इन्हीं में से हमें आंसर मिलेगा। दूसरी जो बात याद रखनी है, इसमें 3 बातें याद रखनी है। दूसरी ये है कि फिर ये क्रम में चलता जाएगा, ई के बाद वी, वी के बाद आई, आई के बाद टी, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम नहीं टूटेगा, और ऊपर का हिस्सा ऊपर, जैसे टी है तो ये ऐसे नहीं बना देंगे। ऐसा तब बनता है जब हमारे पास जल प्रतिबिंब होता है या फिर मिरर नीचे की तरफ लगा होता है। ठीक है, तो अब क्रम देखना है बस, और तो सब चीजें यहाँ ठीक है। तो ई वी आई टी आई, ये देखो टी आई है ना, ये आगे टी आई एन जी ओ सी, तो यहाँ जी एन लिख दिया जबकि चाहिए एन जी ओ सी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसके लिए बड़ा प्यारा सा मैंने आप लोगों को पहले भी तरीका सिखाया हुआ है और इससे आसान या सटीक आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखना। ये बिल्कुल सटीक तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। क्या होता है, जैसे यहाँ 2014 है तो साल को उठा लो जो कि 14 है, इसे यहाँ लिख लो। इसमें 5 चीजें लेनी है हमें, ठीक है। 14 उठा लिया, फिर हमें देखना है इस 14 के अंदर कितनी लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए आप लोगों को इस ईयर को 4 से भाग करना है। 4 तिये 12, जो शेष बचा उसे नहीं देखना है, 3 बार ही चला है तो ये 3 है, मतलब 3 लीप वर्ष है इसके अंदर। फिर ये 2000 वाला है, 2000 के आगे संख्या लिखी है, 2000 के लिए जो कोड है वो 6 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज होती है आपकी तारीख जो कि 17 है, और 5वीं चीज होती है महीने का कोड। महीने के कोड के लिए आपको ये याद रखना है 033 614 625 035, ये है आपके हर महीने के कोड। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको अप्रैल का कोड चाहिए क्योंकि यहाँ अप्रैल है, वो 6 है, इन सबको जोड़ दो। 4 3 7 6 13, 7 20 26, 2 3 4 46, जो आपका टोटल आएगा उस टोटल को आपको 7 से भाग करना है क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 छंग 42। अब जो शेष बचेगा उतने दिन आपको ऐड करने हैं। अब ऐड करने का कहाँ ऐड करने, क्या मतलब है, मतलब यह है 4 है तो चौथे नंबर का दिन देखना है। पहला नंबर होता है आपका सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 17 अप्रैल 2014 को वो गुरुवार वाला दिन होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? अब यहां देखो आपको लाना है इक्वल्स टू में 169। 169 लाएंगे तो ऊपर वाली जितनी भी हमें ये संख्याएं दी हैं इनमें ये देखो 9 से 81 कितनी बार जाएगा, 9 बार। और ये 36 की 9 में गुणा करो तो 9 6 54, 9 3 27 और 5 32, आप ये देखो 324, तो ये यहीं आ गया, इतनी बड़ी संख्या। और आगे ये संख्याएं भी जुड़ेंगी इसमें, तो ये तो बहुत बड़ा आंसर हो गया। इसका मतलब इसे थोड़ा छोटा करना चाहिए मुझे। अब इसे छोटा कैसे किया जाता है? छोटा किया जाएगा ऐसे कि जिससे गुणा हो रही है 36 की गुणा करके तो बढ़ा रहा है, इसे छोटा कर दो तो 36 को बदलना पड़ेगा। अब 36 81 से बदलूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसे नहीं लूंगा। 14 और 22 को मुझे देखना नहीं है, 36 और 9। अब अगर मैं यहाँ 9 ले लूं, ठीक है, और जहां 9 है वहां 36 कर दूं, यहां कर दूं, तो 36 से 81 भाग नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे इन छोटी छोटी बातों को सोच के आपको ऑप्शन ढूंढना है इसमें से और फिर करना, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। अभी से ले सकता हूं, यही बचा एक। अब उसने कहा 36 और 14, इसका मतलब जहां 36 है वहां 14 लिखना है। ये 14 लिखा, गुणा में 81, और ये भाग है तो बटे में जाएगा 9, ठीक है, माइनस, अब यहाँ 88 को मैं 4 से भाग करूं तो 22 हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं, प्लस अब 14 की जगह मुझे 36 लिखना है, और प्लस 22 और 7 29, ठीक है, 9 9 81। अब यहाँ देखो ये माइनस का 22, ये प्लस का 36, वैसे तो पहले गुणा करेंगे लेकिन ये इनका इधर से कोई लेना देना नहीं, ये कर लेते हैं। 4 9 36, 9 3 12, 126। अब यहाँ 36 में से इस 22 को माइनस कर दो तो 14, 29 और 4 33 और 10 43, ये इसमें जोड़ दो, कितना है देख लो अपने आप ही, 169 आ गया कि नहीं आ गया? मैंने और कोई ऑप्शन ट्राई नहीं किया, कौन से ऑप्शन से सीधा आंसर मिलेगा आपको ये आपको मैंने सिखाया है, बहुत काम आएगा, ऐसे प्रैक्टिस करना, कभी गलत नहीं आएगा। उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीट की रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। मतलब ये खुला पासा है, इससे हमें बनाना है बंद करके एक घन, ठीक है, उस घन को पता करना है जो जो बन सकते हैं। तो जो जो बनते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है कि विपरीत वाले कभी साथ में नहीं आते। अब विपरीत वाली कहानी समझते हैं। जब ऐसे स्ट्रक्चर दी हो तो यहाँ ये जो पहले नंबर पे है वो तीसरे के विपरीत होता है, ऊपर भी ऐसे ही होता है, ये इसके विपरीत होगा, और जो इधर ये बचता है ये इधर जो बचे हुए के विपरीत होता है। तो इसका मतलब एक के विपरीत 7 है, एक और 7 साथ में आए तो पासा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, एक और 7 साथ में नहीं आ सकते, ये तो नहीं बनेगा। फिर 5 और 8 एक साथ नहीं हो सकते, 5 और 8 कहीं भी एक साथ नहीं है,
2 और 9 एक साथ नहीं हो सकते, इसमें दिए हुए हैं, तो ये भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब बाकी दोनों बन सकते हैं, ए और डी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, केवल ए और डी। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, प्लग श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, प्लग का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा। पहले तो आप एक फॉर्मूला सीखो, इसमें होता है टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल है हमारे पास 74 लड़कियां इक्वल्स टू, अब हमारे पास किसका पूछा, प्लग का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से। तो पहले प्लग का बाएं छोर से ढूंढते हैं कितना स्थान है। अब देखो उसने कहा श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो ये है श्वेता। प्लग श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। जब आपको बाएं से दाएं दे, बाएं के दाएं देंगे तो जुड़ेगा, मतलब इधर से गिनते गिनते मैं आया 27वें स्थान पर, यहां श्वेता है। अब उसके इधर जब जाऊंगा दाएं पे तो और आगे बढ़ जाऊंगा ना मैं, तो इसलिए बाएं के दाएं होता है हमेशा जुड़ता है, तो 27 और 7 34। इसका मतलब वो बाएं स्थान से 34वें नंबर पर है, कौन, प्लग। ठीक है, दाएं से उसका स्थान पूछा है तो आर माइनस 1, इसको इधर ले आओ, 1 को 75 हो जाएगा, माइनस 34 कर देंगे तो उसका दाएं से स्थान पता चल जाएगा, 5 4 1 7 3 4 41वां नंबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें सीधा आप जाओ कि सोल्व क्या करना है, यहां जाना है आपको, यहां इसमें ढूंढना है कि क्या रिलेशन बनेगा। तो उसके लिए बनाओ एक ग्राफ, ग्राफ बनाते ही आपको ना हर किसी का रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पे चलते हैं, ए और बी जो है वो गुणा से संबंधित है, और गुणा ये रहा, उसमें कहा टी यू की माँ है, इसका मतलब पहले वाला दूसरे की माँ है। तो पहले वाला कौन है, ए, और बी है दूसरे वाला, तो इसका मतलब ए बी की माँ है। तो बड़ा रिश्ता हमेशा ऊपर, छोटा रिश्ता नीचे, तो ए हो गई माँ, उसे यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरे और तीसरे का रिलेशन। पहले दूसरे का रिलेशन हो गया, अब बी का सी से रिलेशन देखेंगे जो कि प्लस से संबंधित है। प्लस का मतलब है टी यू की बहन है, इसका मतलब बी सी की बहन है। तो ये बी हो गई बहन किसकी, सी की। तो इससे सिर्फ बी का पता चला कि वो बहन है, सी का पता नहीं चला बहन है कि भाई है। फिर इसके आगे जाएंगे, सी पे खत्म हुआ था तो सी से आगे जाएंगे, सी और डी में भाग का रिलेशन है। अब भाग क्या कहता है, टी यू की बेटी है तो सी डी की बेटी है, तो ये भी बेटी हुई, ठीक है, लेकिन ये डी की बेटी है, ठीक है, और ये ए की बेटी है, और ये दोनों की दोनों बहनें हैं। इसका मतलब ये दोनों ए और डी दोनों की बेटी हैं। तो ए अगर माँ है तो डी जो है वो पिता होगा। अब आपसे पूछा क्या, वो देख लो, डी का ए से क्या संबंध है, जिसके पीछे का लगा है वो बताना वो क्या लगेगा। तो डी का ए से, तो डी ए का क्या लगेगा, डी ए का पति है, क्योंकि ये पति पत्नी है और ए माँ है, तो डी जो है क्या होगा, पिता। तो दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, डी पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर, वो पति हो जाएगा, माफ कीजिए मैंने पति बोला था, तो थर्ड पति, ऑप्शन थर्ड। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं, एक शब्द अलग है, वो पता करना है। तो इनके मतलब समझते हैं। पारिस्थितिकी जो होता है वो होता है जो जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि डर्मेटोलॉजी होती है कि भाई जो त्वचा का अध्ययन करता है, तो ये होते हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। ठीक है, अब ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, ये वो होते हैं जो आंखों का अध्ययन करते हैं, और मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन जो करते हैं। तो ये तीनों तो कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, डॉक्टर हैं जो मानव शरीर से के अंगों से संबंधित स्टडी करते हैं। तो ये आपका अलग हो गया, ऑप्शन ए इज डिफरेंट। एक निश्चित कूट भाषा में लोअर को 186 लिखा गया। अब जब भी ऐसे आपके पास क्वेश्चन होते हैं, जैसे लोअर है, अब लोअर को आपने लिखा है 186, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि इस क्वेश्चन में दोनों तीनों सीखने को मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। अब आप क्या करते हैं, देखो लोअर में सारे के सारे अल्फाबेट लिखे और इधर जो कोड है वो है आपका नंबर्स में, तो लोअर को पहले नंबर्स में बदल दो। तो देखो इनकी प्लेस वैल्यू कौन किस नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। तो लोअर की बात करें तो एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। अब इन सब से देखना है क्या 186 या फिर ऐसी कोई संख्या जो
गुणा होके 186 तक पहुंच जाए या भाग होके 186 तक पहुंच जाए, क्या हमें इससे मिलती है? 2 5 7 3 10 5 15 और 8 23, 2 3 4 2 6 और 1 7, 73। 73 से 186 नहीं बन सकता, क्योंकि 73 की आखिर का इकाई अंक 6 है, तो 2 गुना कर लूं, 3 दूनी 6, 146 प्राप्त हो सकता था, जबकि वहां 186 दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या होता है, जो भी आपको अल्फाबेट दिए उनके विपरीत क्रम से संख्याएं निकाल लो। जैसे L 12 पे आता है तो विपरीत क्रम में 15 पे हो जाएगा, 27 में से उसका नंबर माइनस कर दो तो विपरीत से पता चल जाता है। O 15 पे है तो वो 12 पे आएगा, W 23 पे होता है तो वो पीछे की तरफ से 4 नंबर आएगा, E जो है 5 है वो कितने पे हो जाएगा, 22 पे पीछे की तरफ से, R 18, 18 9 27, ये 9 पे हो जाएगा। इन सबको अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मुझे 62 मिल रहा है, और 62 का 186 से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि 62 का 3 गुना होता है 186। ठीक है, अब 186 लाने के लिए मैंने 3 से गुणा तो कर दिया, अब ये 3 कहां से आया? दो तरीके होते हैं, या तो रैंडमली 3 से गुणा करो, मतलब सभी में 3 से गुणा हो जाएगी, या फिर ये ढूंढो 3 ऐसा क्या है यहां पर, या तो वोवेल होंगे, वोवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, या तो 3 वोवेल होंगे या तो 3 कॉन्सोनेंट होंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें वोवेल है ओ और ई, देखा जाए तो एल डब्ल्यू और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट है इसलिए 3 से गुणा किया। ऐसे ही हमें देखना है जितने कॉन्सोनेंट है उतना गुणा करके आंसर आएगा। तो ऑप्शनल का चाहिए मुझे, तो इसमें से पहले कॉन्सोनेंट ढूंढो, ओ हटाओ, आई हटाओ, ओ हटाओ, ए हटाओ, तो 1 2 3 4, मतलब जो इनके विपरीत क्रम में आएंगे उनको जोड़ के उसका 4 गुना हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 4 गुना हमें पता चलिए आना है, तो ऑप्शन में ये ढूंढ लो कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। अगर एक ही संख्या 4 से विभाजित होगी तो क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। 4 का क्या रूल है, आखिर क्या 2 अंक 4 से कटते हैं, ये नहीं कटेगा, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिक 24। अब यार 2 ऑप्शन आ गए हमारे सामने जो 4 से कटते हैं, इसलिए अब हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन होता तो हमारा काम हो जाता, हमें सोल्व नहीं करना पड़ता। अब O का पीछे की तरफ से कितना नंबर होता है, 12, P का होता है 11, T का जो होता है वो 7 होता है, I का जो होता है वो 18 होता है, O का जो होता है वो 12 है, N का 13 है, A का 26 है और L का होता है 15। इन सबको जोड़ लो तो कितना आएगा, 114 आएगा। 114 का 4 गुना करना है इस बार, 4 चौक 16, 4 एकम 4 5, 456 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पवन को SCZCQ लिखा जाएगा, तो देखो पहला लेटर पहले से कंपेयर करके देखो, P होता है 16 पे, S होता है 19 पे, तो इसका मतलब हमने +3 का प्रयोग किया। A 1 पे होता है और C 3 पे होता है, तो 2 का प्रयोग किया। ठीक है, फिर W 23 पे होता है और Z 26 पे होता है, तो इसमें 3 ऐड किया। तो एक बार 3 ऐड किया, एक बार 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 1 और ये 3 पे, फिर 2 ऐड हो रहा है। तो एक बार 3 ऐड करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे का बनाना है। तो आपसे पूछा किरण का K कितने पे होता है, 11 पे, तो पहले हमें करना है 3 ऐड, 11 और 3 कितना होता है 14, और 14 पे होता है N से स्टार्ट होगा। I कितने पे होता है 9 पे, इस बार 2 ऐड करना है, जो पैटर्न है वो होता है 11, और 11 पे कौन होता है, K होता है, तो NK से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब जैसे हम डिक्शनरी में लेते हैं उसी हिसाब से देखना है, और वो क्या होता है, अंग्रेजी शब्दकोश में जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में है वो बाद में लिखते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले सब में टी है तो इससे नहीं पता चलेगा क्योंकि सब में एक जैसे ही लेटर है। फिर ओ सब में, इससे भी नहीं पता चलेगा। आगे जाए तो इसमें पी है, इसमें भी पी है, इसमें एल है, इसमें जी है और इसमें एम है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में इन सब में पहले कौन आएगा, जी आएगा, क्योंकि वो तो 7 नंबर पे होता है, तो चौथे नंबर वाला पहले आएगा। फिर उसके बाद एल आ जाएगा क्योंकि तीसरे नंबर पे, फिर एम आ जाएगा जो कि आपका एम 13वें नंबर पे होता है। अब ये 2 पी है, इनमें देखना है कौन पहले लिखेंगे हम।
तो P दोनों में है, लेकिन अगला लेटर इसमें O है और इसमें P है, और O पहले आता है, इसका मतलब पहला आएगा फिर दूसरा नंबर। 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2 है ऑप्शन ए में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आप लोगों का होमवर्क, करके आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। थैंक यू।